हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 4 चैप्टर 6 वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट क्या होता है? जो हमारे घरों का कूड़ा वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमें यूज़ नहीं करना है कूड़े को, उसे वेस्ट कहते हैं। और उसे मैनेजमेंट की, उसे कैसे डिस्पोज करें, कैसे यूज़फुल बनाएं, उसका कैसे निपटारा करें, उससे रिलेटेड ये लेसन है। हम ये सब पढ़ेंगे। Every time you see a garbage heap, you must be wondering which garbage comes from। जब भी आपको ये गार्बेज का, कूड़े का ढेर देखते हैं कि आप हैरान होते होंगे। वॉन्डरिंग मतलब हैरान कि ये गार्बेज कहाँ से आया। वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी एट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ज़्यादातर गार्बेज जो आप देखते हैं वो कौन क्रिएट करता है? हम लोग ही, ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज, प्लेग्राउंड, स्कूल एट्सेट्रा। हर रोज़ 1000 टन्स, 1000 टन वेस्ट है जो फेंका जाता है। कहाँ से? हमारे घरों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, प्लेग्राउंड, स्कूल वगैरह से डेली इतना वेस्ट 1000 टन वेस्ट फेंका जाता है। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल और प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। वेस्ट मटेरियल में क्या होता है? कूड़े में पेपर्स होते हैं, टूटे फूटे गिलास, मेटल की चीज़ें, खाली बोतलें, प्लास्टिक की गुड्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स होते हैं। पील्स मतलब छिलके, और लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना जो होता है। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस। एनिमल्स होते हैं जो काउ, बफेलो, हॉर्स, कैमल एट्सेट्रा, वो भी हमारे आसपास वेस्ट फैलाते हैं। कैसे? गोबर वगैरह से, काउ के गोबर से वो वेस्ट फैलता है। In recent times, there has been a steady increase in the amount of garbage to increase in population, industries, widespread use of polythene bags, packaging। इन रिसेंट टाइम्स, आजकल एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है गार्बेज के अमाउंट में। किस वजह से? पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से, और वाइड स्प्रेड मतलब पॉलीथीन का बहुत सारा यूज़ बढ़ने से। तो आजकल हर एक चीज़ पॉलीथीन की पैकिंग में आ रही है, बिस्किट, नमकीन, दूध वगैरह, उससे भी काफ़ी गार्बेज इंक्रीज़ हो रहा है। द गार्बेज हैज़ बिकम अ हैज़र्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। गार्बेज है वो एक हजर्ड बन गया, हार्मफुल हो गया है हमारे मनुष्यों के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट को भी, वातावरण को भी पोल्यूट कर रहा है। इट पोल्यूट्स द एयर, ये एयर को पोल्यूट करता है। द वाटर बॉडीज़, नदियों के पानी को, तालाबों के पानी को गंदा करता है। एंड द लैंड, और लैंड पे भी गंदा करता है। इट बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ germs, mosquitoes, flies and rats that causes diseases, dysentery। इनसे कूड़े के ऊपर जर्म्स फैलते हैं, मॉस्किटोज़ फैलते हैं, फ्लाइज, मक्खियाँ आती हैं, और रैट्स वगैरह जिनसे बीमारी फैलती हैं, टाइफाइड, कलोरा, प्लेग वगैरह। रैट से प्लेग फैलता है। इट ऑल्सो कॉजेज़ फॉल स्मेल, इससे स्मेल भी फैलती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन ओपन एरियाज़ लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एट्सेट्रा। ये इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ कूड़ा नहीं फेंके। खुले एरिया में, जैसे पार्क में, अपने घर के बाहर, रोड्स वगैरह पर कूड़ा हमें नहीं फेंकना चाहिए। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर ए biodegradable wastes are dry leaves, vegetables and fruit peels, eggshells, papers and leftover food items. They can be converted in harmless substances by dumping them in a pit। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जिनसे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिनको पूरी तरह डिस्पोज किया जा सकता है। इससे हम खाद वगैरह बना सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं।
इसमें क्या क्या है, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके, एग के शेल्स, पेपर्स, और जो खाना हमारा बच जाता है उन इन सब से हम इन सबको एक गड्ढे में डालकर और उसके ऊपर मिट्टी डालकर हम इससे मैन्यूर खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और ये हार्मलेस होता है। द पिट इज़ कवर्ड विद सॉइल एंड कन्वर्टेड इनटू पोस्ट। पिट में सारा कूड़ा डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और इससे कंपोस्ट यानी कि खाद बनती है। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, इसको खाद की तरह यूज़ किया जाता है, पौधों वगैरह में हम डाल सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इससे कूड़े का अमाउंट कम हो जाता है। Animal and plant waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है वो बायोगैस बनाई जा सकती है उससे, जिसको हम घर में यूज़ कर सकते हैं खाना वगैरह बनाने में, एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विद सोयल इन रूरल एरियाज़। गांव वगैरह में जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होता है उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। बट दिस कॉजेज़ हेल्थ हज़ार्ड्स, बट इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को नुकसान होता है। हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट। इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स थ्रू पाइप्स। सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जो टॉयलेट का वेस्ट होता है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है पाइप से, और उसमें से सॉलिड वेस्ट को अलग कर दिया जाता है, और वाटर जो निकलता है उसे इरिगेशन के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज़ सेपरेटेड एंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिंस, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads etc. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसको हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट को, जिसे हम पूरी तरह डिस्पोज नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या है, नेल्स हैं हमारे जो काट के फेंक देते हैं, पॉलीथीन के बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें हम खाना लेके जाते हैं, पिंस हैं, ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, केमिकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है जो बिल्डिंग से, ब्रिजेस वगैरह से निकलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइक्लेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम हार्मलेस सामान नहीं बना सकते, मतलब थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बट ज़्यादातर इसमें से रिसाइक्लेबल होता है, जिसको हम रिसाइकिल करके उससे और सामान बना सकते हैं। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग क्या होता है कि हम उसमें से सेपरेट कर ले जो यूज़फुल आइटम्स हैं और उससे न्यू प्रोडक्ट्स बना लें। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज़ प्रिंट, टॉयलेट पेपर एट्सेट्रा। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू यूज़फुल आइटम। पेपर को हम रिसाइकिल करके उससे हम न्यूज़पेपर बना सकते हैं, टॉयलेट पेपर बना सकते हैं। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं उनको भी रिसाइकिल करके हम और यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे बोतल, स्कैन वगैरह बना सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग। रिसाइकलिंग से जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचता और उसके प्रोटेक्ट होता है। इट रिड्यूसेस द नंबर 1 इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। रिसाइकिल से वो कूड़ा है जो वो कम होता है, अमाउंट ऑफ वेस्ट कम होता है। बी इट कंजर्व्स अवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन। इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है कि टिम्बर, वाटर वगैरह वो भी वेस्ट नहीं होते, किसी और कामों में दोबारा यूज़ हो जाते हैं। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन कम होता है, नहीं तो हमें कूड़े को जलाना पड़े उससे फिर धुआं होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, तो इससे पोल्यूशन कम होता है। इट सेव्स एनर्जी, इससे एनर्जी भी सेव होती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम
पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 4 चैप्टर 6 वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट क्या होता है? जो हमारे घरों का कूड़ा वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमें यूज़ नहीं करना है कूड़े को, उसे वेस्ट कहते हैं। और उसे मैनेजमेंट की, उसे कैसे डिस्पोज करें, कैसे यूज़फुल बनाएं, उसका कैसे निपटारा करें, उससे रिलेटेड ये लेसन है। हम ये सब पढ़ेंगे। एवरी टाइम you see a garbage heap, you must be wondering which garbage comes from। जब भी आप कोई गार्बेज का, कूड़े का ढेर देखते हैं कि आप हैरान होते होंगे। वॉन्डरिंग मतलब हैरान कि ये गार्बेज कहाँ से आया। वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी एट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ज़्यादातर गार्बेज जो आप देखते हैं वो कौन क्रिएट करता है? हम लोग ही, ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज, प्लेग्राउंड, स्कूल एक्सेट्रा। हर रोज़ 1000 टन्स, 1000 टन वेस्ट है जो फेंका जाता है। कहाँ से? हमारे घरों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, प्लेग्राउंड, स्कूल वगैरह से डेली इतना वेस्ट 1000 टन वेस्ट फेंका जाता है। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल और प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। वेस्ट मटेरियल में क्या होता है? कूड़े में पेपर्स होते हैं, टूटे फूटे गिलास, मेटल की चीज़ें, खाली बोतलें, प्लास्टिक की गुड्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स होते हैं। पील्स मतलब छिलके। और लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना जो होता है। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस। एनिमल्स होते हैं जो काऊ, बफेलो, हॉर्स, कैमल एट्सेट्रा, वो भी हमारे आसपास वेस्ट फैलाते हैं। कैसे? गोबर वगैरह से, काऊ के गोबर से वो वेस्ट फैलता है। In recent times, there has been a steady increase in the amount of garbage to increase in population, industries, widespread use of polythene bags, packaging। इन रिसेंट टाइम्स, आजकल एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है गार्बेज के अमाउंट में। किस वजह से? पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से, और वाइड स्प्रेड मतलब पॉलीथीन का बहुत सारा यूज़ बढ़ने से। तो आजकल हर एक चीज़ पॉलीथीन की पैकिंग में आ रही है, बिस्किट, नमकीन, दूध वगैरह, उससे भी काफ़ी गार्बेज इंक्रीज़ हो रहा है। द गार्बेज हैज़ बिकम अ हैज़र्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। गार्बेज है वो एक हजर्ड बन गया, हार्मफुल हो गया है हमारे मनुष्यों के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट को भी, वातावरण को भी पोल्यूट कर रहा है। इट पोल्यूट्स द एयर, ये एयर को पोल्यूट करता है। द वाटर बॉडीज़, नदियों के पानी को, तालाबों के पानी को गंदा करता है। एंड द लैंड, और लैंड पे भी गंदा करता है। इट बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ germs, mosquitoes, flies and rats that causes diseases, dysentery। इनसे कूड़े के ऊपर जर्म्स फैलते हैं, मॉस्किटोज़ फैलते हैं, फ्लाइज, मक्खियाँ आती हैं, और रैट्स वगैरह जिनसे बीमारी फैलती हैं, टाइफाइड, कलोरा, प्लेग वगैरह। रैट से प्लेग फैलता है। इट ऑल्सो कॉजेज़ फॉल स्मेल, इससे स्मेल भी फैलती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन ओपन एरियाज़ लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। ये इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंके। खुले एरिया में, जैसे पार्क में, अपने घर के बाहर, रोड्स वगैरह पर कूड़ा हमें नहीं फेंकना चाहिए। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर ए biodegradable wastes are dry leaves, vegetables and fruit peels, egg shells, papers and leftover food items. They can be converted in harmless substances by dumping them in a pit। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जिनसे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिनको पूरी तरह डिस्पोज किया जा सकता है। इससे हम खाद वगैरह बना सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं।
इसमें क्या क्या है, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके, एग के शेल्स, पेपर्स, और जो खाना हमारा बच जाता है इन सब से हम इन सबको एक गड्ढे में डालकर और उसके ऊपर मिट्टी डालकर हम इससे मैन्यूर खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और ये हार्मलेस होता है। द पिट इज़ कवर्ड विद सॉइल एंड कन्वर्टेड इनटू पोस्ट। पिट में सारा कूड़ा डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और इससे कंपोस्ट यानी कि खाद बनती है। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्यूर, इसको खाद की तरह यूज़ किया जाता है, पौधों वगैरह में हम डाल सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इससे कूड़े का अमाउंट कम हो जाता है। Animal and plant waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है वो बायोगैस बनाई जा सकती है उससे, जिसको हम घर में यूज़ कर सकते हैं खाना वगैरह बनाने में, एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विद सोयल इन रूरल एरियाज़। गांव वगैरह में जो ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होता है उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। बट दिस कॉजेज़ हेल्थ हज़ार्ड्स, बट इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को नुकसान होता है। हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट। इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स थ्रू पाइप्स। सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जो टॉयलेट का वेस्ट होता है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है पाइप से, और उसमें से सॉलिड वेस्ट को अलग कर दिया जाता है, और वाटर जो निकलता है उसे इरिगेशन के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज़ सेपरेटेड एंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिंस, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads etc. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसको हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट को, जिसे हम पूरी तरह डिस्पोज नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या है, नेल्स हैं हमारे जो काट के फेंक देते हैं, पॉलीथीन के बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें हम खाना लेके जाते हैं, पिंस हैं, ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, केमिकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है जो बिल्डिंग से, ब्रिजेस वगैरह से निकलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइक्लेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम हार्मलेस सामान नहीं बना सकते, मतलब थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बट ज़्यादातर इसमें से रिसाइक्लेबल होते हैं जिसको हम रिसाइकिल करके उससे और सामान बना सकते हैं। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग क्या होता है कि हम उसमें से सेपरेट कर ले जो यूज़फुल आइटम्स हैं और उससे न्यू प्रोडक्ट्स बना लें। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज़प्रिंट, टॉयलेट पेपर एट्सेट्रा। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू यूज़फुल आइटम। पेपर को हम रिसाइकिल करके उससे हम न्यूज़पेपर बना सकते हैं, टॉयलेट पेपर बना सकते हैं। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं उनको भी रिसाइकिल करके हम और यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे बोतल, स्कैन वगैरह बना सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग। रिसाइकलिंग से जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचता और उसके प्रोटेक्ट होता है। इट रिड्यूसेस द नंबर 1 इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। रिसाइकिल से वो कूड़ा है जो वो कम होता है, अमाउंट ऑफ वेस्ट कम होता है। बी इट कंजर्व्स अवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन। इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है कि टिम्बर, वाटर वगैरह वो भी वेस्ट नहीं होते, किसी और कामों में दोबारा यूज़ हो जाते हैं। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन कम होता है, नहीं तो हमें कूड़े को जलाना पड़े, उससे फिर धुआं होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, तो इससे पोल्यूशन कम होता है। इट सेव्स एनर्जी, इससे एनर्जी भी सेव होती है।